दिन खाने में कोई नुकसान नहीं होता, तभी तो कहते हैं फास्ट फूड को 15 दिन में 1 दिन खा लो, लेकिन डेली मत खाओ। क्योंकि एक दिन बर्गर खाने से और एक दिन मैगी खाने से कोई नुकसान नहीं होता, नो नो नुकसान, कोई कोई परेशानी की बात नहीं है। आराम से खा सकते हो, लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए, हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए। दुनिया में आए हैं तो सब कुछ करना चाहिए, कुछ अपना ये लेके नहीं जाना चाहिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और ये होता तो कैसे होता? काश तो होना ही चाहिए लाइफ में, बट डेली नहीं करना है। तो कंसिस्टेंसी बच्चों, हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कंसिस्टेंसी एंड एटीट्यूड। तो क्या है ये कंसिस्टेंसी एटीट्यूड? बात करते हैं, देखो क्या होने वाला है आज के बाद, आज जो आप देखने वाले हैं ना, अगर आपने इसको एक भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो जीवन में सुधार आने वाला है बहुत ज्यादा बच्चों, बहुत ज्यादा। इम्प्लीमेंट करो, सीखो कुछ नया। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे पहली बात क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये है कि हम क्या करते, रोज 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 क्या हो रहा है, हमने स्कूटी, हमने एक दिमाग में आया, एक थॉट आया हमारे दिमाग में, थॉट की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। एक थॉट आया हमारे दिमाग में, हमने किसी को देखा स्कूटी चलाते हुए, हमने कहा यार पैदल जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं, ये करते हैं, स्कूटी चलाना सीखते हैं। और जब स्कूटी चलाना शुरू शुरू में सीखते हैं तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम चलाना सीखते हैं, बेटा मुँह से पढ़ाते-पढ़ाते हो गया, बट ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, सबके लिए वीडियो है। तो होता क्या है, हम बड़े कॉन्शियस से होते हैं। जब हमें क्या करना होता है, जब हमें ब्रेक लगाना होता है, हम सोचते हैं अरे कहाँ पे ब्रेक लगाएँ? आगे वाला ब्रेक लगाएँ या पीछे वाला ब्रेक लगाएँ? कैसे होगा? कैसे उतरेंगे? टर्न कैसे लेना है? लेफ्ट कैसे लेना है? बहुत कॉन्शियस होते हैं जब हम शुरू-शुरू में सीखते हैं। धीरे-धीरे जब हम रोज़ चलाते हैं, कई बार चलाते हैं, सुबह, शाम, दिन में कई बार जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता, अपने आप ही गाड़ी जहाँ जाना होता है, अपने आप मुड़ जाती है, कौन च पता भी नहीं चलता कि ब्रेक अपने आप हाथ पे आता है और ब्रेक अपने आप लग जाता है। जहाँ रुकना होता है, अपने आप रुक जाता है, जहाँ चलना होता है, अपने आप चल जाता है। है ना बेटा? है ना? तो ये तो बात हो गई हमारी कंसिस्टेंसी की, हम रोज़ काम किया, हमारा काम आसान हो गया। एक और स्टोरी है, मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक अंकल थे, उन्होंने गधा पाला था। मतलब एक था कोई आदमी, उसने गधा पाला और वो गधे को क्या करता था, इतना प्यार करता था, बहुत प्यार करता था और उसने सोचा गधे को क्या होता था, उसका जो था ना, दिन भर तो गधा रहता था नीचे, मतलब उसके लिए घर बना हुआ था, दिन भर के लिए नीचे रहता था और एक उसके नीचे वाले कमरे से ना ऊपर जाने के, जहाँ वो रात को सोता है गधा, तो वहाँ क्या था, सीढ़ियाँ थी, ठीक है? तो वो क्या करते थे, उन्होंने गधा पाला, उनको बड़ा अच्छा लगता था वो गधा, उनकी वो था। तो क्या करा, जब गधा छोटा था, छोटे से वो गधे को अपने कंधे पर रखकर ऊपर लेके जाया करते थे, उसके कमरे में रात को सुला के नीचे आ जाते थे। ठीक है? तो वो हो गए, बहुत साल हो गए, धीरे-धीरे गधा बड़ा हो गया, वो रोज़ ले जाते थे ऊपर, वहाँ छोड़ के आ जाते थे, फिर सुबह गधे को नीचे लेके आते थे, फिर रोज़ रात को सोने से पहले उसको ऊपर ले जाते थे कंधे पे चढ़ाकर, फिर नीचे लेके आते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक जवान सा कोई गबरू जवान बिल्कुल बढ़िया ताकतवर खली जैसा, इधर भी ताकत दोनों हाथों में, आया बड़ा अच्छा आदमी, उनके घर में उनसे मिलने के लिए आया, तो उन्होंने देखा कि जो ये बूढ़े अंकल हैं, जो इतने साल के हो गए हैं, 70 से 75 साल के, इतने बूढ़े गधे को अपने ऊपर, इतना भारी गधे को ऊपर लेके जा रहे हैं और रोज़ फिर नीचे लेके आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना हेल्प कर दूँ अंकल, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आज आप, कल रोज़ तो आप ही करते हो, चलो आज आपकी रेस्ट हो जाएगा, मैं आप इस गधे को ऊपर लेके जाता हूँ। चलो भैया। तो जब गधे को ले जाने लगे तो उन्होंने बोला, अब वो जो आदमी ने गधा अपने ऊपर चढ़ाया कंधे के ऊपर, पहले तो चढ़ाने में बहुत देर हो गई उसको। उसके बाद जब वो ले जा ही नहीं पाया, 2-3 सीढ़ी चढ़ा, गधा नीचे और वो भी नीचे। तो क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वो चढ़ा क्यों नहीं पाया? इतना ताकतवर था वो तो, गधे को तो आराम से चढ़ा सकता था। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसे बोलते हैं आदत। जैसे हमारे पूर्वज लोग बोला करते थे दी, जब मैं अपनी दादी को बोलती थी ना, मैं बोलती थी कि दादी आप तो इतनी एजेड हो, आप काम कैसे कर लेती हो? इतना करती थी, इतना काम करती थी। सुबह से शाम बहुत काम करती थी। पहले के लोग बहुत काम किया करते थे बेटा। उनके काम का नतीजा यही है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है और हम लोग इतने रैंडमली, हैफज़र्डली मतलब अपने हाँ एनवायरनमेंट को, अपने आप को नुकसान दे रहे हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा एक्साइटेड भी हो चुके हैं हम भारतीय। जिससे कि और हमारे एनवायरनमेंट को और लोगों को परेशान नुकसान हो रहा है, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया को हमने बहुत ज़्यादा जल्दी से अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा-बुरा सब हम सोच नहीं रहे हैं कुछ भी, उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। अडॉप्ट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को अडॉप्ट करना है जिस फील्ड में हमें निकलना है। उसी चीज़ को बार-बार पढ़ते रहना है ना? तो क्या हुआ, तो कंसिस्टेंसी की वजह से क्या हुआ, जो अंकल थे, जो बुड्ढे थे, 70 साल के जो बूढ़े थे, वो रो उन्होंने दोबारा से बोला बेटे तेरे से नहीं होगा, तू किनारे बैठ। उन्होंने क्या किया, उस गधे के ऊपर चढ़ाया और फटाफट चढ़ा के ऊपर पहुँचा दिया।
तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो रोज काम करते थे, उनकी आदत से काम हो गया, उनकी एक बना हुआ था, उनका हैबिट, उनका माइंडसेट बना हुआ था। उनको उस चीजों को, कंसिस्टेंसी उससे कोई मतलब नहीं था, गधा कितना मोटा हो गया, उसका वेट कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, ये वो कितने बुढ़े हो गए, इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने रोज काम किया और उस काम को वो कर सकते थे ऊपर तक, है ना? तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब हम क्या करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद क्या करते हैं, हमारे दांत बिल्कुल फिट रहते हैं, क्योंकि 36 आवर के अंदर क्या होते हैं, अगर 36 आवर्स तक हम वो ना करें, ब्रश ना करें, तो क्या होता है बेटा, हमारे दाँतों में जो इनेमल होता है, दाँतों का, वो डिटीरियरेट होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। लेकिन चलो ठीक है, इसलिए हम सुबह-शाम रोज़ कंसिस्टेंसी रहती है, रोज़ ब्रश करते हैं, हमारे दाँत बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हम खुश रहते हैं, खाते-पीते हैं, लोगों से बैठते हैं, बातें करते हैं। अगर हम यही काम रोज ना करके 8 दिन बाद या 9 दिन बाद, 1 दिन में अगर हम 2 मिनट सुबह 1 मिनट, शाम को 1 मिनट, रात को सोने से पहले 1 मिनट अगर हम ब्रश करें, तो क्या होगा बेटे, 2 मिनट हम रोज देते हैं अपने ब्रश करने के लिए, और अगर हम 9 दिन बाद करें तो हम एक ही बारी में 18 मिनट में ब्रश कर लें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि उस पूरे 9 दिन के पीरियड में हमारे बगल में कोई नहीं बैठेगा। जो हमारे बगल में बैठेगा उसको हमसे नफ़रत हो जाएगी, बदबू आ जाएगी, कपड़े कितने अच्छे पहन के जाएँ, मुँह से बदबू आने लगेगी, हमें खुद ही गंदा-गंदा फ़ील होने लगेगा, बीमारियाँ होने लगेंगी, दाँत खराब हो जाएँगे, इनेमिल हो जाए, मतलब सारी चीज़ें बर्बाद होने लग जाएँगी। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लाइफ़ में कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ़ में कंसिस्टेंस रहेगा, डेली उस काम को करेगा, चाहे कोई भी चीज़ है, अगर आप रोज़ कोई हार्मफुल चीज़, मैगी या बर्गर भी खा रहे हो, थोड़ी-थोड़ी रोज़ खा रहे हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता बेटा। है ना? उससे क्या होता है, उससे उस नहीं, उससे नुकसान होता है, रोज़ खाने में नुकसान होता है, एक दिन खाने में कोई नुकसान नहीं होता। तभी तो कहते हैं फास्ट फूड को 15 दिन में 1 दिन खा लो, लेकिन डेली मत खाओ। क्योंकि एक दिन बर्गर खाने से और एक दिन मैगी खाने से कोई नुकसान नहीं होता। नो नो नुकसान, कोई कोई परेशानी की बात नहीं है। आराम से खा सकते हो, लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए, हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए। दुनिया में आए हैं तो सब कुछ करना चाहिए, कुछ अपना ये लेके नहीं जाना चाहिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अरे ये होता तो कैसे होता? काश तो होना ही चाहिए लाइफ में, बट डेली नहीं करना है। तो कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कंसिस्टेंट रहता है और एटीट्यूड जिसके अंदर रहता है। एटीट्यूड को समझो, क्या होता है एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब होता है बेटा, मैं जंगल का राजा हूँ। मतलब मैं जंगल का राजा हूँ। शेर जंगल का राजा है, मतलब क्यों है? एटीट्यूड है। और क्या है? मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ। मुझे पॉज़िटिव रहना है, मुझे पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहना है। अगर आप पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड पालोगे ना बेटा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, उसकी तो कुछ लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट है हमारा दिमाग। आइंस्टीन साहब ने कहा था कि दुनिया में 2 ही चीज़ इनफाइनाइट है, एक ह्यूमन ब्रेन और एक यूनिवर्स, है ना? बिग बैंग थ्योरी, आवर यूनिवर्स इज़ एवर एक्सपेंडिंग, लगातार फैलता जा रहा है, हर सेकंड में फैलता जा रहा है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन माइंड है, अच्छे से अच्छी सोच की भी कोई एंड नहीं है, बुरे से बुरी सोच का भी कोई एंड नहीं है बेटा। सोचते जाओ, सोचते जाओ, 50,000, 80,000 थॉट्स निकालते चले जाओ। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा? बालकनी में खड़े हो जाओ। अरे! अगर यहाँ पे, अगर ये वाली थार गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, अगर ये मेरी होती तो कितना अच्छा होता। अगर मैं यहाँ पे बैठती तो कितना अच्छा था। अगर थार मेरी होती तो मैं तो अभी यहाँ थोड़ी ना होती, मैं तो वो चक्कर लगा रही होती, लॉन्ग ड्राइव पे जा रही होती। अगर मैं इतने सारे थॉट्स हैं, इन थॉट्स को सीरियसली लो ही मत। इन तो बस एक कुछ भी थॉट्स को सीरियसली लेना, क्योंकि हमारा माइंड क्रिएट करता रहता है और हमें कंट्रोल करता रहता है। हमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। एटीट्यूड रखना है। एटीट्यूड का मतलब है, एटीट्यूड कैसे होता है? एटीट्यूड पता है किसका बच्चा है? बिलीफ का बच्चा है, विश्वास का बच्चा है। विश्वास रखो, कहीं पे भी जा रहे हो ना बेटा, बिलीव रखो, कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो कि यहाँ जाने से मेरा भला होने वाला है, या मैं इससे मेरे सक्सेस होने वाली है। सबसे पहले बिलीव सिस्टम बनाओ अपने दिमाग के अंदर, और विश्वास से जो चीज़ जनरेट होती है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड में आने से इंसान का क्या तरीका बदल जाता है भई, प्रेज़ेंटेशन बदल जाती है, आपका बॉडी शेप अप हो जाता है, बॉडी शेप बदल जाता है, लोगों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है, लोग आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं, लोग बात ही हो जाती है, प्रेस्टीज बन जाती है सोसाइटी में। लोग आपको वाइब ऐसे देने लग जाते हैं, अगर आपकी प्रेस्टीज ऐसी होगी तो। और ऐसी वाइब्स का मतलब क्या होता है पता है? जैसा आपके लिए इंसान सोचेगा, वही सब होने लगता है। और प्रकृति में, नेचर में बहुत सारी वाइब्स हैं, प्लस भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है।
हमारा माइंड क्या कहता है नेगेटिव की तरह काम करता है। तो हम जब ऐसे होते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स को भी तरफ खींचने लगता है और हमारे साथ सारा पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होता है बट वो पॉजिटिव ज़्यादा होता है। मैंने बोला ना पॉजिटिव अगर हम रहेंगे तो अच्छे-अच्छे पॉजिटिव होने की संभावना है। लेकिन अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नीचे मुँह के बल गिरेंगे। 101% गारंटी है फेलियर की। है ना? तो नेगेटिव थॉट्स पालें ही क्यों? इस दिमाग को क्यों अपने ऊपर हावी होने दें? मज़े करो, एन्जॉय करो, खाओ-पियो, ऐश करो और अपने अंदर एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी रखो और देखो क्या कमाल होने वाला है।